नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड से जुड़ी हुई तमाम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है ग्लोबल सिनेरियो में। लेकिन शुरुआत इस वक्त हम सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से कर रहे हैं। बेलगोरोद पर यूक्रेनी सेना के हमले हुए हैं। बेलगोरोद के 8 क्षेत्रों पर ड्रोन हमले हुए हैं। यूक्रेन के हमलों में एक रूसी नागरिक की मौत हो गई है। 13 से ज्यादा रूसी नागरिक घायल होने की भी खबर इस वक्त आ रही है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर। और इसी के साथ ही रूसी धरती पर अमेरिका का बारूद बरसना शुरू होते ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतमी हमले की तैयारी कर ली है। पुतिन ने मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक साम्राज्य विस्तार का ब्लूप्रिंट भी रिलीज कर दिया है। 2 जून को नेटो और रूस का टकराव होते होते बचा है और इसके बाद पोलैंड सहित जर्मनी ने भी जंगी तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन का एटमी चक्र बेलारूस से शुरू हो चुका है और बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल जारी है। पुतिन का साम्राज्य विस्तार प्लान एक्टिवेट हो चुका है और कई देश परमाणु हमले के टारगेट पर आ चुके हैं। देखिए पुतिन का पूरा प्लान है क्या। Владимирович Путин. पुतिन ने तय कर लिया है कि 5वें कार्यकाल में रूस के पुराने गौरव और वैभव की पुनर्स्थापना निश्चित है। पुतिन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि यूक्रेन के बाद किस देश पर हमला होगा और कैसे यूरोप से नेटो का वर्चस्व खत्म किया जाएगा। क्रेमलिन से हमले के लिए तैयार रहने का आदेश जारी हो चुका है। क्योंकि रूस पर अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन के हमले शुरू हो चुके हैं। अमेरिका ने 31 मई को यूक्रेन को अपने हथियारों से रूस पर हमले की इजाजत दे दी। 2 जून को यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद शहर पर अटैक-एमिस मिसाइलों से हमले की। रूस ने यूक्रेन के 8 मिसाइल हमले नाकाम करने का दावा किया है। लेकिन यह अब साफ है कि रूसी धरती पर यूक्रेन ने नेटो हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूस ने यूक्रेन पर भीषण पलटवार किए हैं और ये वार पोलैंड बॉर्डर के करीब यूक्रेनी शहरों तक किए गए हैं। ये यूक्रेन पर रूस के हमलों की तस्वीरें हैं और 2 जून को नेटो सीमा में भी रूसी फाइटर जेट ने घुसपैठ की कोशिश की। रूसी सेना ने लवीव, खमेलनित्स्की और तेर्नोपिल शहर पर मिसाइल हमले किए। रूस के फाइटर जेट और न्यूक्लियर बॉम्बर पोलैंड की सीमा के नजदीक मंडरा रहे थे। पोलैंड का दावा है कि उसकी वायुसेना पर खतरा मंडरा रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर पोलैंड को अपने फाइटर जेट उड़ाने पड़े। जर्मनी की खुफिया रिपोर्ट है कि रूस ने नेटो पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। रूस और यूरोपीय देशों का सीधा युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। जर्मनी की रक्षा समिति के प्रमुख मारी एग्नेस स्टार्क-जिमरमैन ने कहा है कि रूस ने यूरोप के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। हमें तीव्रता के साथ आत्मरक्षा के उपाय करने होंगे। जर्मनी के 9 लाख रिजर्व सैनिक युद्ध के लिए तैयार रहे। खुफिया रिपोर्ट यह है कि अमेरिकी हथियारों से हमलों के बाद 3 तरफ रूस के साम्राज्य विस्तार का ब्लूप्रिंट रिलीज कर दिया है। यूक्रेन पर कब्जा करने के साथ ही पुतिन का नया मिशन शुरू होने वाला है। रूस के पहले टारगेट पर होगा पूर्वी यूरोपीय देश मोल्दोवा और यूक्रेन। इसके साथ रूसी सेना कॉकेशिया के देशों पर धावा बोलेगी, यानी आर्मीनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया पर आक्रमण। पुतिन का तीसरा टारगेट है मध्य एशिया। यहाँ रूस कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान पर हमला कर सकता है।
पूर्वी यूरोप, कॉकेशिया और मध्य एशिया के ये वो देश हैं जो रूस के आसपास ही मौजूद हैं। इन देशों पर हमलों के साथ ही पुतिन बाल्टिक देशों यानी लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर हमला कर देंगे। पुतिन ने यूरोप की घेराबंदी के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी है। बेलारूस के बॉर्डर पर इस वक्त टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के साथ युद्धाभ्यास हो रहा है। रूस के प्रधानमंत्री मितुशिन इस वक्त बेलारूस के दौरे पर हैं। खतरा है कि पुतिन साम्राज्य विस्तार का युद्ध बेलारूस की जमीन से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करके शुरू कर सकते हैं। पुतिन की इस तैयारी के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी नेटो देश स्पेशल अलर्ट पर हैं। अमेरिका ने आत्मरक्षा की तैयारी में अपनी मिनटमैन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण शुरू कर दिया है। चार जून को अमेरिका मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण शुरू करने वाला है। बिना परमाणु वॉरहेड के यह मिसाइल फायर की जाएगी। इसके बाद 6 जून को दूसरे चरण का परीक्षण शुरू होगा। रूस के खतरे को देखते हुए यह अमेरिका की सबसे घातक मिसाइल तैयारी है। विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह है रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले के बाद पुतिन का यूरोप ब्लूप्रिंट। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है। डोनेस्क क्षेत्र में रूसी सेना को बढ़त मिली है। क्रास्नोगोरोवका क्षेत्र पर रूस का कब्जा हुआ है। यूक्रेन की सेना ने छोड़े हैं कई मोर्चे। बीते 48 घंटों से दक्षिणी यूक्रेन का कोना कोना बारूद से थर्रा उठा है। सबसे भीषण अटैक यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में देखने को मिला है, जहां नीप्रो नदी के तट पर बने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को रूसी ब्रिगेड ने मिसाइल हमले में तहस नहस कर दिया। ताबड़तोड़ मिसाइलों की चपेट में आने के बाद प्लांट में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि आज से ठीक 3 महीने पहले रूस ने नीप्रो पावर प्लांट को ठीक इसी अंदाज में दहलाया था। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में समझिए। Вон вторая, блядь. Ёбаный. Сейчас камни полетят, валим. Ракета нахуй. पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका। एक के बाद एक लगातार 4 हमलों से यूक्रेन का नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट थर्रा उठा। जोरदार ब्लास्ट के साथ बारूद से सना आग का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। Ёбан, вон вторая, блядь. यकीन मानिए, धमाका इतना जबरदस्त था जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। नीप्रो पावर प्लांट के आसपास मौजूद इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। जानते हैं ज़ेपोरिजिया रीजन में आने वाले नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर हमला किसने और कैसे किया? तो आपको बता दें, 48 घंटे पहले रूस ने नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर अटैक किया। नीप्रो प्लांट पर हमले के लिए रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी।
दावा है कि रूस ने KH-101 मिसाइल से प्रचंड स्ट्राइक की, लड़ाकू विमानों के जरिए प्लांट पर मिसाइलों से हमला किया। (334 स्क्वायर किलोमीटर में फैला करीब 7 लाख की आबादी वाला शहर है ज़ैपोरिज़िया, जो नीप्रो नदी के दक्षिण पूर्वी मुहाने पर बसा हुआ है। और इस नीप्रो नदी के पास मौजूद है नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसे 1 मई की रात पुतिन सेना ने मिसाइल हमले में तहस नहस कर दिया। Ёбан, вон вторая, блядь. Ёбаный. Сейчас камни полетят, валим. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसी साल 21 मार्च को रूसी सेना ने नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर मिसाइल अटैक किया था। और जानते हैं, उस दफा भी रूस ने KH-101 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। अब सवाल यह है कि बार बार ज़ैपोरिज़िया में मौजूद नीप्रो पावर प्लांट को दहलाने के लिए रूस KH-101 मिसाइल का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्यों इस घातक ब्रह्मास्त्र से यूक्रेनी धरती को दहला रहा है? तो आपको बता दें कि KH-101 एक लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, जो करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। KH-101 क्रूज मिसाइल का कुल वजन करीब 2100 किलो है। यह मिसाइल थर्मोन्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल वॉरहेड से लैस है। KH-101 में इनर्शियल गाइडेंस और डॉपलर रेडार भी लगे हैं। रूसी डिफेंस का दावा है कि उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली और अविश्वसनीय सटीकता के साथ यह किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इस मिसाइल को हवा से सतह में फायर किया जाता है, वो भी एयरक्राफ्ट या फिर बम वर्षक के जरिए। दरअसल रूसी डिफेंस ने अपनी युद्ध नीति में जबरदस्त बदलाव किया है और अब रूसी ब्रिगेड चुन चुनकर यूक्रेन के वाटर रिजर्वॉयर और डैम को निशाना बना रही है। खासकर ऐसे डैम को जो हाइड्रो पावर प्लांट से जुड़े हों। और इसी कड़ी में रूस ने नीप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर अटैक किया। Сейчас камни полетят, валим. क्योंकि नीप्रो पावर प्लांट 950 मेगावाट का प्रोडक्शन करता है। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सोवियत रूस के दौर में बना था। इसी प्लांट से कई यूक्रेनी शहरों को बिजली सप्लाई होती है। हमले के बाद नीप्रो प्लांट में बिजली का प्रोडक्शन ठप हुआ। यानी ज़ैपोरिज़िया समेत दक्षिणी यूक्रेन के कई इलाके ब्लैकआउट हो चुके हैं। बिना बिजली के हालात भयावह नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ ज़ैपोरिज़िया का नीप्रो प्लांट दहल रहा है, तो वहीं खेरसोन में मौजूद काखोवका डैम पर भी कुछ वक्त पहले रूस ने हमला किया था। जबरदस्त तरीके से डैम को डैमेज किया था और इसके पीछे मकसद था नीप्रो नदी पर काखोवका डैम में पानी का जो रिजर्वॉयर बनाया गया है उसका जल स्तर घटाया जा सके। खेरसोन समेत यूक्रेन के कई इलाकों को जलमग्न किया जा सके, और हुआ भी वही जैसा रूस चाहता था। ऐसा नहीं है कि रूस ने सिर्फ नीप्रो प्लांट पर ही हमला किया। बीती रात रूस ने किंजल मिसाइल से तबाही मचाई। इस बार यूक्रेन रूस की एक भी किंजल मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इसके अलावा रूस ने नोवरोसिस्क में फ्यूल और ल्यूब्रिकेंट डिब्बों को भी मिसाइल हमले में तबाह कर दिया।
वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि खार्किव पर लगभग कब्जा करने के बाद पुतिन सेना अब कीव को घेर रही है। रक्षा जानकारों के मुताबिक पुतिन का मकसद कीव पर कब्जे से ज्यादा उसकी घेराबंदी करने का है। ताकि ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी ताकत और फौज राजधानी कीव को बचाने में लग जाए और इसका फायदा उठाकर पुतिन पूरे यूक्रेन को दहला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।